हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 क्लास 8वीं साइंस 23 सितंबर को डिस्कस कर रहे हैं। इस वर्कशीट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि आपका सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसी में जो है यहाँ पे कैरेक्टर है पिंकी, जो है उसका बर्थडे है। इट वॉज हर बर्थडे टुडे एंड हर ग्रैंडफादर would bring her favorite chole bhature from the market on her every birthday. But due to corona pandemic, he refused, so her mother planned to give her a surprise by making chole bhature at home. For making chole bhature, she took some amount of maida flour, she added some amount of sugar, 2 pinch of yeast powder and kneaded it with lukewarm water into a soft dough and left it into the container for 2 hours. पिंकी का जन्मदिन है। हमेशा उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से जो है उसके मनपसंद छोले भटूरे लेके आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो उसकी मम्मी जो है उसके लिए सरप्राइज़ सोचते कि घर में छोले भटूरे बनाती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि छोले भटूरे बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। उन्होंने मैदा लिया, उसमें थोड़ा 2 चम्मच चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और उसको पूरा गूँथने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। जब 2 घंटे बाद देखते हैं तो जो आटा है वो फूल जाता है। तो पिंकी को बड़ा अचंभा होता है, तो ये जो आटा फूला है उसके पीछे क्या रीज़न है। जब पिंकी को बहुत यम्मी है टेस्टी छोले भटूरे खाने को मिलते हैं तो उसको पता चलता है कि जो आटा फूला था इट वॉज ड्यू टू द ईस्ट प्रेजेंट इन इट। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ईस्ट क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड द ईस्ट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इसको जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और उससे क्या होगा, द गैस गेट्स इंट्रैप्ड इन ड्यू टू विच डॉग राइजेस। वो जो है बाहर निकल नहीं पाती, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो उसी में जो है आटे के अंदर जो है ट्रैप हो जाती है, जिससे वो उसको फुला देती है। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। ये प्रोसेस बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, ब्रेड बनाने के लिए, केक, पेस्ट्री, जिनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए, और शुगर से जो है अल्कोहल बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस का जो नाम है इट इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। हिंदी में जो है इसको हम किण्वन कहते हैं, शकरा से जो है अल्कोहल बनाने का। और सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था वो वैज्ञानिक का नाम है लुईस पाश्चर, जिन्होंने 1857 में इसमें सबसे पहले इसकी बात कही थी। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि गैस जो निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन है किण्वन, और लुईस पाश्चर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको किया था। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। दूसरा प्रश्न है नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, इडली, डोसा, छोले भटूरे, केक, ब्रेड। विच माइक्रोनिज्म हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसमें आपको लिखना है ईस्ट। चौथा है नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, कोई भी 2, डोसा, इडली, जो आपको पसंद हो। एक्सप्लेन वाई डिड द डॉग प्रिपेयर्ड इन अबो एक्टिविटी राइजेज अप, जो आटा फूल जाता था वो क्यों। तो उसमें हमने बात की थी द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस गैस इंट्रैप्ड इन ड्यू टू विच द डॉग राइजेज अप। हिंदी में इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। किण्वन प्रक्रिया को परिभाषित करें। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो इसके अंदर जो है चीनी को शराब में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, और इसकी खोज 1857 में लुईस पाश्चर ने की थी। किसी भी 5 उत्पाद के नाम जो किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए गए हैं, कोई भी 5 लिख सकते हो, इडली, डोसा, छोले भटूरे, केक, ब्रेड। जो सूक्ष्मजीवी किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है उसका नाम खमीर, या हिंदी में खमीर कहते हैं, इंग्लिश में ईस्ट। आपके मनपसंद 2 उत्पादों के नाम लिखने हैं जो किण्वन अभिक्रिया से जो है बनाए जाते हैं, डोसा, इडली, जो भी है। बताइए उपरोक्त गतिविधि में तैयार किया गया आटा ऊपर क्यों उठ जाता है। तो उसमें वही बात लिखनी है कि सूक्ष्मजीवी जो है तेज़ी से प्रजनन करते हैं। श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जारी होती है वो उसमें फंस जाती है, जिस कारण आटा ऊपर उठ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।